जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरकेएम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आपको भिन्नों की तुलना करना बताएंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कोई भी दो तीन भिन्न दिए रहते हैं, उनमें सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न कैसे पहचाने, तो उसके 3-4 तरीके हमने बताया है। ठीक है, तो उसको जो है हम देखेंगे। तो देखिए, भिन्नों की तुलना हम भाग नियम से भी कर सकते हैं, समहर नियम भी कर सकते हैं, है ना, जो एलसीएम करके किया जाता है। और एक अंतर नियम है। ये अंतर नियम जो है हर भिन्न पे लागू नहीं होगा, इसके लिए कोई खास भिन्न होगा, हम बताएंगे कब लागू होता है। और अगर उस पर ये अंतर नियम जो है लागू हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी से हम पहचान जाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन सारे भिन्न पे नहीं लागू होगा। और एक आर पार गुणा नियम है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कहेंगे। ठीक है, सेमार मेथड कहेंगे। तो इन तीनों चारों मेथड से हम भिन्नों की तुलना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे लिखा है बड़ा भिन्न छांटिए, इसमें सबसे बड़ा भिन्न छांटिए। तो अगर हम भाग नियम से करते हैं तो भाग नियम क्या होता है, हर से अंश को भाग कर दीजिए, दशमलव निकाल लीजिए। इसका देखिए निकालते हैं, 10 से 7 को भाग करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 10 से 70 हो जाएगा, है ना। तो इसका 0.7 आ गया। इसको 7 से भाग कर दीजिए, 5 को देखो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 7 7 49 हो गया। ये का यार देखिए, अभी जो यहाँ पॉइंट देखो ये सेम है, तो कम से कम 2 अंक तक निकालिए। तो इसको तो 0.70 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको और बढ़ा लीजिए तो ये 0 बढ़ेगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब देखेंगे अगर कोई भी 2 डिजिट हमारा सेम हो जाएगा तो हम 3 डिजिट तक निकालेंगे। तो अभी हम 2 डिजिट तक निकालते हैं। फिर देखो यहाँ 11 से इसको भाग करेंगे, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका हो जाएगा। 11 से 10 को भाग करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 11 हो जाएगा, है ना। तो एक बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा और ये लगभग फिर हो जाएगा आगे। और फिर इसका देखो 5 से भाग करेंगे, 2 को तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 5 का 20। डिवाइड लगभग सबको आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। फिर 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 9 का 36। तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। और ये फिर जो है 2 अंक तक निकाल दीजिए, इसका तो 40 हो गया। इसको जो है करेंगे तो 9 36 फिर हो जाएगा। तो अब इसमें अगर कोई पूछे सबसे बड़ा भिन्न, तो देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये 0.70, ये 0.71, ये 0.90, ये 0.40, ये 44। तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है ना। ये किसका है, ये 11/10, 10/11। यानी जो सबसे बड़ा भिन्न है इसमें सबसे बड़ा क्या है, 0.90 है। तो 0.90 किसका डिवीजन था, ये 10/11 का था। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या है, ये है 10/11। इसी पे अभी पूछे सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो सबसे छोटा भिन्न भाई इसमें सबसे छोटा क्या है, ये वाला है ना। 0.40 सबसे छोटा है। और 0.40 किसका है, 2/5 का, है ना, ये इसका है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हम भाग नियम से जान सकते हैं कि सबसे छोटा सबसे बड़ा भिन्न कैसे करें, है ना। इसी माध्यम से हम अवरोही और आरोही क्रम में भी कर सकते हैं। अभी इसी को पूछा जाए कि अवरोही क्रम में करो। अवरोही क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, घटते क्रम, छोटा माने घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा क्योंकि ये है, ये 10/11, है ना, 10/11 हो गया। फिर उससे बड़ा कौन है, ये देखो 71 है ना। तो यानी ये किसका है, 5/7 का है। फिर इसका देखो 70 का है, 70 किसका है, 7/10 का है। तो इस तरह से आरोही क्रम भी कर सकते हैं। 7/10 हो गया। फिर किसका है, 70 के बाद 44 का है, ये 4/9 का है, देखो ना, 4/9 यहाँ लिख दे रहे हैं। और फिर किसका आएगा, 2/5 का आ गया, है ना। अब इस तरह से अवरोही क्रम हो गया। अगर आरोही पूछता तो इसको पहले लिखते, फिर इसको लिखते, उल्टा लिख देते और क्या। तो इस तरह से मैंने भाग नियम से किसी भी भिन्न को जो है आरोही या सबसे छोटा या बड़ा सब छांट सकते हैं, है ना। चलिए, अब भाग नियम तो आप जान गए। फिर अगला देखिए, दूसरा क्या है, समहर नियम। समहर नियम, अच्छा देखिए कैसे जान पाएंगे कहाँ कौन नियम लगाना है। तो इसमें ये होता है, जैसे एलसीएम लेना कठिन हो जाए, एलसीएम लंबा हो जाए आपका देखने पर, तो आप भाग नियम लगा दीजिए, है ना। तो आप देखिए समहर नियम तो आप जानते हैं, इसको एलसीएम लेके निकाला जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे देख करके। जैसे मान लीजिए 3/4 है कॉमन, 2/5 है और 7/10 है। इसको भी जो है इसमें जो है आरोही क्रम में आपको बताना हो, इसमें आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आप देखो इसमें लग रहा है छोटे छोटे नंबर है, इनका एलसीएम आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 5 10 का एलसीएम क्या होगा, निकालना जानते हो,
4 5 10 का एलसीएम कितना होगा? 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 आएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट लो 2, तो ये एक आएगा, 2 पंचे 10 दूना 20 हो जाएगा। तो सबके नीचे क्या लिख दीजिए? 20 लिख दीजिए, है ना। अब 20 लिखने के लिए 4 से इसको डिवाइड करो, 5 5 3 15 हो जाएगा, पता है 5 चौक 20, 4 आया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। ये हर से इसको डिवाइड करिए, जो आए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश को, है ना। अच्छा तो 10 से 20 को भाग करके 10 दूना 20, 2 आया, 2 को 7 से गुणा करके 2 से 14 हो गया। अब देखो मेरा जब हर बराबर हो जाता है, समहर माने हर को बराबर कर लीजिए, समहर बराबर कर लिए तो ऊपर की जो संख्या से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो जैसे सबसे बड़ा कौन है? ये 15। हमें लिखना किसमें है? आरोही बड़े बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो हमने सबसे छोटा छांटना है पहले, तो सबसे छोटा क्या है? ये 8/10। 8 किसका था? 8/20 सबसे छोटा है, तो 8/20 किसका था? 2/5 का, तो 2/5 हो गया। अब इससे फिर छोटा कौन है? इससे बड़ा बढ़ते क्रम करना है, ये साइन इधर जाएगा ना। इससे बड़ा कौन है? ये 14/20 यानी 7/10 है। फिर इससे बड़ा क्या है? 15/20 यानी 3/4 है ना। तो ये अवरोही क्रम हो गया। तो इस तरह से समहर भी समान हर करके उसका जो है हम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, ये नंबर बहुत अजीब सा आ जाते हैं, उनका मल्टीप्लाइकेशन बहुत लंबा आ जाता है, एलसीएम बहुत लंबा आ जाता है, तो वो समय जो है ज्यादा लगने लगता है। तो समय की बचत करने के लिए आप जहाँ जो उचित नियम पढ़े उसको लागू करिए। ठीक, आप देखिए आप तीसरा बताते हैं अंतर नियम। ठीक, अंतर नियम में बहुत ही आसानी से आप पहचान जाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलिए इसमें कुछ खास नियम होगा, जैसे हम बता देते हैं। पहले देखिए लिख लेते हैं। मान लीजिए 4/7 लिखा है, 11/14 लिखा है, और 8/11 लिखा है, और 7/10 लिखा है, और 1/4 लिखा है। ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। अंतर नियम में पहले आप अगर लागू करना है तो अंतर नियम कब लागू होता है ये जानिए। किस भिन्न पे अंतर नियम लगाया जा सकता है? जब अंश और हर में समान का अंतर हो। देखो 4 और 7 में कितने का अंतर है? 3 के अंतर है। 11-14 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 8-11 में 3 का अंतर है। 7-10 में 3 का अंतर है। 1 और 4 में 3 का अंतर है। तो जब सभी भिन्नों में समान अंतर पाया जाए तो अंतर नियम लगा दीजिए। तो अंतर नियम लगाते समय दो बातें ध्यान रखिए। भिन्न पहले पहचान लीजिए। अगर प्रापर भिन्न है, प्रापर भिन्न क्या होता है? यानी जिसका अंश हर से बड़ा होता है। प्रापर भिन्न माने ये होता है हर जो है सुनिए हर अंश से बड़ा होता है। ये ध्यान हर क्या होता है? अंश से बड़ा होता है। एक इम्प्रॉपर, जिसको हिंदी में क्या उचित भिन्न कहते हैं, है ना। इसको विषम भिन्न कहते हैं इम्प्रॉपर को ना। इम्प्रॉपर में क्या होगा? हर जो है अंश से छोटा होगा यानी अंश बड़ा होगा। बस यह ध्यान दीजिए। अगर प्रॉपर भिन्न है पहचानना जरूरी है। अगर अंतर नियम आप लागू कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहचान लीजिए कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर भिन्न है, ठीक प्रॉपर भिन्न है, तो इसमें जैसे आपको छोटा पूछे, इसमें छोटा पूछे या बड़ा पूछे, तो अगर देखो ये कैसा भिन्न है? प्रॉपर भिन्न है ना। क्यों? क्योंकि जो है हर जो है बड़ा है यानी अंश छोटा है। अंश अगर छोटा है तो वो प्रॉपर भिन्न होगा, अगर अंश बड़ा है तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा, है ना। अगर अंश छोटा हो तो प्रॉपर भिन्न हो, और जब प्रॉपर भिन्न हो और अंतर सेम हो तो इसमें ये होगा छोटा वाला छोटा पहचानना हो तो अंश जिसका छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा, और अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। कैसे? अब देखो जैसे छोटा भिन्न पहचानना हो तो ये पता चल गया अंतर सेम चल रहा है और ये प्रॉपर भिन्न है ना। प्रॉपर है क्योंकि अंश छोटा है। तो इसमें देखो अगर छोटा भिन्न छांटना है तो सबसे छोटा अंश कहाँ है? देखो सबसे छोटा अंश ये है, तो ये क्या हो गया? सबसे छोटा भिन्न हो गया। और बड़ा की पूछे तो अंश जो है सबसे बड़ा किसका है? अंश सबसे बड़ा इसका है, तो ये हो गया 11/14 बड़ा भिन्न हो गया, है ना। और छोटा भिन्न क्या हो गया? 1/4। समझ में आ रहा है? तो अंतर नियम को बहुत आसानी से हम छोटा, ये तो हम समझा रहे हैं, आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन अभी जो है लिखें और आपसे पूछें तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे हम लिखें 7/9, 15/17, 11/13, 19/21। आप अपने तरफ से एग्जाम्पल लगा सकते हो, उसमें कोई भी आप इसमें कोई पूछे सबसे बड़ा क्या है भैया, तो पहले ये तो पहचान लो। देखो ये 7/9 सब में 2 का अंतर है और ये प्रॉपर भिन्न है क्योंकि अंश छोटा है। तो अगर बड़ा भिन्न पूछेगा तो जो सबसे बड़ा होगा अंश जिसका वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। देखो अगर छोटा पूछे तो सबसे छोटा ये हो गया, है ना। ये क्या हो गया? छोटा हो गया।
क्यों? क्योंकि अंश सबसे छोटा है और ये क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो गया क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है ना। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। अब इसी में अगर इम्प्रॉपर भिन्न होगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर भिन्न होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रॉपर भिन्न होगा तो इसमें अगर अंश छोटा होगा, है नहीं, छोटा होगा तो वो जो है बड़ी भिन्न होगी। अंश अगर छोटा है, अंश अगर छोटा है तो क्या होगा, बड़ी भिन्न होगी। और अगर अंश बड़ी है ना, उसका उल्टा, अगर अंश बड़ा है तो वो छोटी भिन्न होगी। ठीक, तो छोटी भिन्न होगी कब ये इम्प्रॉपर के जगह पे। ये कब होगा, जब इम्प्रॉपर माने अंश अगर, समझ पा रहे हो, अंश अगर बड़ा भिन्न है, अंश जिसका बड़ा हो जाएगा वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। और इम्प्रॉपर के कंडीशन में अगर भिन्नों में समान का अंतर पाया जाता है तो छोटा और बड़ा कैसे पहचानेंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक, यानी जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटी भिन्न होगी। अब इसको कैसे पहचानेंगे, अब देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए हम लिख दिए 47, दूसरे में ये नहीं चल रहा है, देखो ये इंक जो है शायद। अब देखिए अगर हम इम्प्रॉपर की एक एग्जाम्पल देखें, मान लो हम 47/41 लीजिए एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। 59/53 लिख दे रहे हैं, 25/19 लिख दे रहे हैं, और ये 31/25 लिख दे रहे हैं, 43/37 लिख दे रहे हैं। पहले इसमें अगर कोई पूछे सबसे बड़ा भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न, ठीक, तो कैसे पहचानेंगे? पहले तो ये देखिए कि अंतर नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। इसमें देखो 6 का अंतर है, 19 से 25, 25 6 31 है, 37 6 43, यानी समान अंतर है, सब में 6 का अंतर है, यानी समान अंतर है। तो समान अंतर है तो अंतर नियम लागू हो जाएगा। और अंतर नियम लागू करते समय सबसे पहले ये पहचानिए कि बराबर है कि इम्प्रॉपर है। बराबर वो होगा जिसका अंश छोटा होगा और वो इम्प्रॉपर होगा जिसका अंश बड़ा होगा। तो इसमें देखो अंश बड़ा है यानी इम्प्रॉपर है। तो हमने बताया था अगर अंश बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा अंश कहाँ है भैया, ये है ना। तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, पहचान लिया आसानी से, कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान है। और सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, तो इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, 59/53 हो जाएगा ना। तो बहुत ही आसान है समझना। अगर अंतर नियम पहले देख लीजिए लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अंतर नियम लागू हो रहा है तो बराबर है कि इम्प्रॉपर है, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए और फिर पहचान लीजिए, है ना। अब हम चलते हैं CMR मेथड। ठीक, CMR ये काफी एग्जाम में जो है आपके जैसे TT हुआ, CTET हुआ या PT जो एग्जाम होने वाला है, इसमें काफी पूछता है। तो इसमें जैसे हम कहें, मान लो हम 2/3 लिखा है, 4/6 लिखा है, इसमें हम कैसे समझेंगे? तो भाई इक्विवेलेंट भिन्न हो गया, मान लो हम 5/6 लिख रहे हैं। अब हम पूछें इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें ये होता है, इससे इसको गुणा कर दीजिए तो 6×3 12, इसको इससे गुणा कर दीजिए 3×5 15। तो संख्या देखो इधर की बड़ी है तो यानी ये भिन्न बड़ा हो गया, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी है ना। तो कोई भी भिन्न आसानी से लिखा कर समझा जा सकता है। अब जैसे हम